कटक के खान नगर इलाके में काठजोड़ी नदी पर निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से एक इंजीनियर समेत 2 श्रमिकों की मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा कैसे हुआ, अभी इसके सही कारणों के बारे में पता नहीं चल पाया है। कटक के डीसीपी खिलाड़ी ऋषिकेश ज्ञानदेव ने बताया कि पुल का स्लैब गिरने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और श्रमिकों को बचाया। उन्होंने बताया कि श्रमिकों और साइट इंजीनियर पर गिरे विशाल स्लैब को उठाते समय क्रेन खराब हो गई। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के सही कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। वहीं कटक के जिला मजिस्ट्रेट दत्तात्रेय भाऊ साहब शिंदे ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। घटना के पीछे का क्या कारण रहा, ये जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जिला मजिस्ट्रेट ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस यहाँ पे खाननगर में हुआ है। जो हमारा 6 लेनिंग का काम चल रहा था रिंग रोड का, उसमें एक क्रेन स्लिप होके गर्डर नीचे गिर के 5 लोग इंजर्ड हुए थे। उसमें से 3 लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। तो उसका रीज़न क्या था वगैरह वो तो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। अभी हमारी प्रायोरिटी यही है, स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्शन यही है कि जो 3 लोगों की डेथ हुई है उन लोगों को कैसे भी उनका डेथ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके उनके डेड बॉडीज़ उनको परिजनों को सौंपा जाए, और दूसरी चीज़ें जो इंजर्ड है उनको कैसे हम अधिक से अधिक अच्छा स्वास्थ्य सेवा देके उनको ठीक कर पाएँ। वो तो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। अभी तो हमारा प्रायोरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का यही है कि इंजर्ड और डेथ जो है उनका फॉर्मेलिटी सारा कंप्लीट किया जाए। उसके बाद ये कैसे बाकी अगर कहाँ पे कुछ है तो उनको भी डायरेक्शन हम दे रहे हैं कि सब सेफ्टी के साथ सब कुछ करें, और उसके बाद जो इंक्वायरी होगा इंक्वायरी में पता चलेगा, उसका गवर्नमेंट डिसीजन लेगा। वहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी मुंबई के दौरे पर हैं। उन्होंने हादसे की जानकारी मिलने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन से घायलों से मिलने के लिए कहा है। सीएम मांझी ने इंजीनियर और 2 श्रमिकों की मौत पर गहरा दुख जताया है। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। सीएम ने मृतकों के परिजनों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। उन्होंने दुर्घटना में घायल हुए लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार की भी घोषणा की है। मंत्री हरिचंदन ने कहा कि मुख्य अभियंता की अध्यक्षता वाली तकनीकी समिति द्वारा दुर्घटना की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि टीम 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। उन्होंने कहा कि घटना के पीछे जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से हुई इंजीनियर और 2 श्रमिकों की मौत पर विपक्ष के नेता और बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक ने भी गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने घायल श्रमिकों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इस बीच कटक के मेयर और विपक्षी बीजद नेता सुभाष सिंह ने भी एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने दुर्घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। साथ ही आरोप लगाया कि दुर्घटना सरकार की ओर से घोर लापरवाही का नतीजा है। अब कुल मिलाकर के यह कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के राजनीति भी तेज हो चुकी है। जहां विपक्षी दलों की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं पर सरकार इस मामले पर अभी घायलों और मृतकों को लेकर के जरूरी और बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने में लगी हुई है। अब देखना यह होगा कि आगे इस पूरे हादसे का असली जिम्मेदार कौन होता है और उस पर सरकार क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने साफ तौर पर आदेश दे दिया कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और इस हादसे के पीछे जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब सरकार इस मामले के दोषियों को कब तक पकड़कर सजा देती है, यह बात देखने लायक होगी, क्योंकि राज्य के मंत्री ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि 15 दिनों के अंदर में इसकी जाँच रिपोर्ट सामने आ जाएगी और उसके बाद जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।